वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा ये कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुप्त काल से। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की कैपिटल थी। सही बात है। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? सही है, लेकिन सही तरीके से इसको ये जो रीज़न है ये कथन को यहाँ पर व्याख्यात नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की, तो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों के बारे में दे रखा है उसमें मल्ल महाजनपद भी एक महाजनपद है, ठीक है। और ये जो है एक संघ राज्य था जिसमें एक पावा नाम की जगह थी और एक कुशीनारा जो थी वो मल्ल गणराज्य की जुड़वा कैपिटल थी। यानी कि पावा और जो कुशीनारा थी वो इस गणराज्य की जुड़वा कैपिटल थी। ये सारी बात आपको याद रखनी है इसके बारे में। बाकी अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की, तो कुशीनगर में ही इनका परिनिर्वाण हुआ था। दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे हीन यान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह स्थित है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब ये आपका पीतल खोरा में है, जुन्नार में है, या फिर ये कारले में है, या फिर आपका ये बेहासा में है। कहाँ पर ये लोकेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि कारले। कारले में लोकेटेड है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह। अब ये कारले एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र के एक मावल तालुका है वहाँ पर लोकेटेड है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। अब ये नागार्जुन ने किया था, नागसेन ने किया था, आनंद ने किया था या फिर अश्वघोष ने। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नागार्जुन। इन्होंने माध्यमिका या फिर शून्यवाद मत का प्रतिपादन किया था और इनकी एक रचना थी जिसका नाम क्या था आपका? माध्यमिक कारिका। ये एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम पूछी गई है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखें कि माध्यमिक कारिका इसकी रचना किसने करी? तो नागार्जुन ने करी। इसको ज़रूर याद रखिएगा और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सापेक्षवाद का? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और यह उन पर निर्भर है। कर रहे हैं आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वल्लभी जो महाविद्यालय है ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया नालंदा यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना का युग कौन सा है? अब ये मौर्य टाइम में इसको स्थापित किया गया, कुषाण में, गुप्त में या फिर पाल में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गुप्त। गुप्ता टाइम पीरियड की है नालंदा यूनिवर्सिटी और ये जो है एक बहुत बड़ा उस टाइम पर बौद्ध दर्शन का मतलब बौद्ध अध्ययन का एक जगह थी और बहुत फेमस है। आप सबको पता होगा बिहार में जो राजगीर है उसके पास में ये लोकेटेड है।
ये सारी बातें इसके बारे में याद रखनी है। और सबसे पहले कुमारगुप्त वन जो थे, कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उन्हें आप सही क्रम में लिखिए। पहला है दुख है, दुख का निरोध है। तीसरा है आपका दुख निरोध का मार्ग है। और चौथा है आपका दुख का कारण है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। नीचे एक कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले क्या है, दुख है, फिर दुख का कारण है। इसको आप अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड प्लेस पर आएगा कि दुख का निरोध है, और चौथा आएगा आपका दुख निरोध का मार्ग है। यानी कि ADBC ये हमारा कोड यहाँ पर होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ADBC यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही जो है विश्वास करते थे किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में, या फिर मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, या फिर स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम वर्ग नहीं, यहाँ पर मध्यम मार्ग होगा, ये गलत लिखा है, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दोनों ही धर्म जो थे वो किस में विश्वास करते हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इस पर विश्वास करते हैं दोनों ही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार इन कथनों पर आप विचार करें। पहला यहाँ पर है पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर जो कारण है उसका कि आत्मा की सत्ता नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है। आपको बताना है क्या कुछ यहाँ पर सही है। अब अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अभी देखा था तो आपको अपने आप ही ये चीज़ क्लियर होगी कि पहला जिसमें बात करेगी पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म इसमें विश्वास करता था। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। इसके बाद रीजन की बात करें, आत्मा की सत्ता नहीं है, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा कथन है जो कि सही है। नीचे कूट दिया हुआ है जिसमें आपको देख के बताना है। बहरहाल यहाँ पर अगर हम आंसर्स की बात करें तो पहला जो ये है स्टेटमेंट एकदम सही है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। तीसरा, बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही यहाँ पर हमारे सही हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उन वीडियोस में उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।